स्टीफन का गला कैसिलियस ने जकड़ रखा था, जादुई अंगूठी भी छीन ली गई थी और ऐसा लग रहा था कि उनकी मौत निकट है। तभी एंशिएंट वन प्रकट होते हैं और उन्हें वो वोंग को बचा लेते हैं। एंशिएंट वन जो सुप्रीम सॉर्सरर हैं, केवल एक झलक में कैसिलियस को हरा देते हैं। कैसिलियस जानता था कि वो एंशिएंट वन से नहीं जीत सकता, इसलिए वह उन्हें और उनके शिष्यों को लड़ाई में उलझाकर एंशिएंट वन पर वार करता है और उन्हें मिरर डायमेंशन से बाहर धकेल देता है। एंशिएंट वन ऊंचाई से गिरती हैं और जमीन पर जोरदार चोट लगने के कारण उनका निधन हो जाता है। उनका आत्मा बालकनी तक पहुंचता है और स्टीफन उन्हें देखकर उनके पीछे दौड़ता है। एंशिएंट वन स्टीफन को अपनी सारी बातें समझाने के बाद उनका आत्मा भी गायब हो जाता है। इसी बीच कैसिलियस और उनके साथियों ने 2 संतरी मंदिरों को नष्ट कर दिया। जब स्टीफन वहां पहुंचते हैं तब तक तीसरा मंदिर भी बर्बाद हो चुका होता है और डार्क डायमेंशन धरती पर फैलने लगा था, जबकि डोरमम्मू भूखंड को निगलने में जुटा था। स्टीफन समय के जादू का उपयोग करके मंदिरों को बहाल कर डोरमम्मू को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंदिर को आधे तक पुनर्स्थापित करते समय कैसिलियस उनके टाइम स्पेल को तोड़ देता है। समय रुकता दिखता है। तभी स्टीफन को कुछ सूझता है। वह खुद डार्क डायमेंशन में उड़कर जाता है और अपने ऊपर टाइम लूप का मंत्र लगाकर डोरमम्मू से बातचीत के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन डोरमम्मू जो डार्क डायमेंशन का शासक है, स्टीफन को गंभीरता से नहीं लेता। पहली एनर्जी बीम से स्टीफन राख बन जाता है, लेकिन अगले ही पल वह फिर से जीवित हो जाता है। स्टीफन डोरमम्मू को बताता है कि जब तक वह मंत्र को तोड़ेगा नहीं, वे हमेशा के लिए यहाँ फंसे रहेंगे। डोरमम्मू को यकीन नहीं होता कि कोई उसे रोक सकता है। इस तरह स्टीफन बार बार मौत का सामना करता है। अंततः डोरमम्मू स्टीफन की बात को स्वीकार करता है और उनकी शर्तों पर सहमत होता है। वह अपने अनुयायियों के साथ पृथ्वी छोड़ने का वादा करता है और दोबारा न लौटने की कसम खाता है। स्टीफन टाइम मैजिक का उपयोग कर संतरी मंदिरों को ठीक कर देते हैं, जिससे शांति फिर से लौट आती है। दूसरी ओर मर्डो ने उस जोनाथन की हत्या कर दी जिसने कभी उसकी लकवे की समस्या का समाधान किया था। क्या मर्डो अब डॉक्टर स्ट्रेंज का नया दुश्मन बनेगा? इसका पता लगाने के लिए अगली कड़ी देखें।